नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। अभी तक कौन किस विभाग का मंत्री होगा यह तय नहीं हुआ। किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे यह फाइनल नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा उसकी तारीख लगातार टलती जा रही है। और इस बीच मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी आशीष शेलार ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आशीष शेलार ने बीएमसी को एक खत लिखा है और यह चिट्ठी लिखकर आशीष शेलार ने सवाल खड़ा कर दिया है एकनाथ शिंदे की सरकार पर। आशीष शेलार ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में मुंबई में तमाम इलाकों की सड़कों को ठीक करने के लिए, कंक्रीट का काम करने के लिए, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए 6000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन उसमें जो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया उसकी क्वालिटी बेहद घटिया है। बेहद घटिया क्वालिटी का सामान लगाकर ये निर्माण कार्य कराए गए। इन सड़कों पर कंक्रीट का काम कराया गया क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। यह चिट्ठी आशीष शेलार ने बीएमसी को लिखी है और सवाल खड़े कर दिए हैं एकनाथ शिंदे की सरकार पर। दरअसल एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में ही यह फैसला हुआ था, यह काम शुरू हुआ था। आशीष शेलार कौन है? आशीष शेलार अमित शाह की गुड बुक में शुमार होते हैं, बड़े करीबी माने जाते हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और आशीष शेलार को महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। सीधे अमित शाह से बात करते हैं, उनके टच में रहते हैं। और अब आशीष शेलार ने एकनाथ शिंदे की सरकार के कार्यकाल में, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उस टाइम पीरियड में जो काम हुआ उस पर सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े करते हुए दोस्तों चिट्ठी लिख दी है बीएमसी को। अब क्या बीएमसी इस निर्माण कार्य की जांच कराएगा? जाहिर सी बात है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यह सच सामने आएगा कि आखिर किसके इशारे पर घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य हुआ यहां पर। लेकिन सवाल यह है कि अचानक जब अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, जब अभी तस्वीर साफ नहीं है, ऐसे में आशीष शेलार ये चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे जिस तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं उस दबाव का काउंटर करने के लिए यह चिट्ठी है? क्या यह चिट्ठी एकनाथ शिंदे को यह बताने के लिए है कि अगर आपने ज्यादा शर्तें रखी तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऑप्शंस हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि कई तरीके हैं? दोस्तों देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि पिछले 24 से 48 घंटों में एकनाथ शिंदे के तेवर अचानक नरम पड़ गए हैं। और खास तौर पर जब से चंद्रशेखर बावनकुले का स्टेटमेंट आया कि महाविकास अघाड़ी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, उसके बाद से तो एकनाथ शिंदे ने ऐसा लगता है जैसे खुद को बिल्कुल शांत कर लिया है। कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और कुछ ऐसी ही स्थिति अजीत पवार की भी है, वो भी अचानक से शांत हो गए हैं। उनके तमाम प्रवक्ता इस तरह के बयान दे रहे थे कि अगर वित्त विभाग नहीं मिला तो फिर उप मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे। लेकिन अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों का सिलसिला थम गया है। और अब ये जो आशीष शेलार की चिट्ठी है, जो चिट्ठी उन्होंने बीएमसी को लिखी है, ये चिट्ठी कई सवाल खड़े करती है, ये चिट्ठी कई सवाल पूछती है, ये चिट्ठी कई चेहरों को बेनकाब करती है। यानी क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में महायुति के जो तमाम दल हैं इसमें एक दूसरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है कि इन तीनों का रिश्ता किसी भी दिन, किसी भी वक्त टूट सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।